हे फ्रेंड्स, मम्मीज़ ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, सुरक्षित हैं और आगे भी सुरक्षित रहें। हमें करीबन 3 महीने हो गए हैं लॉकडाउन और कोरोना जैसे सिचुएशन को झेलते हुए। सभी मार्केट्स बंद हैं और अगर खुली हुए भी हैं तो हमारे अंदर एक डर है कि बाहर ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें। ऑल्दो पार्लर्स जो हैं, सैलॉन्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि उनके कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, बट फिर भी एक जो झिझक है हमारे दिल में कि हमें कोरोना से बचना है, तो इसलिए हम सैलॉन्स या पब्लिक सर्विसेज में ना जाएं। तो इसकी वजह से हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, वो है हमारे हेयर की जो केयर है, यानी कि हेयर केयर। यानी हमें जो इतने महीनों से घर पर रहकर हमारे जो बाल जो उनकी स्प्लिट एंड्स आ गई हैं, डेड लॉक्स हो गए हैं या हेयर डैमेज हो गए हैं, हम उनकी केयर नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही कवर करूँगी कि आप अपने बालों को खुद अपने आप, जी हाँ सही सुना आपने, कि खुद अपने आप घर पर कैसे ट्रिम कर सकते हैं। सो आर यू रेडी फॉर द न्यू लुक? यहाँ पे मैंने गार्बेज बैग को काट कर और एक अपने लिए शील्ड बनाई है अपने कपड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अब मैं सेंटर पार्टीशन निकाल रही हूँ, आगे से लेके पूरा फ्रंट से लेके पूरा पीछे तक अपने बालों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। सेंटर पार्टीशन निकालते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटर पार्टीशन आपका नाक की सीध में हो। अब मैंने अपने बालों के जो टिप्स हैं उन्हें गीला कर लिया है, क्योंकि मुझे सिर्फ टिप्स पे से बालों को कट करना है और इससे जो है बाल गीले करने से बाल थोड़े मैनेजेबल हो जाते हैं। आप अपने बालों की कटिंग करने से पहले बालों को अच्छी तरह से सुलझा लें, उसमें कोई भी टैंगल्स ना हो, कोई भी उलझन ना हो। अच्छे से आप अपने दोनों पार्टीशंस को कोम कर लें। अब मेरे बाल अच्छे से सुलझ गए हैं। देखिए मेरे बालों में जो है लेयर कटिंग है और मेरे बालों में 3 लेयर कट हैं, 1, 2 और ये थर्ड सबसे लंबी लेयर। तो अब मैं बालों को लेयर कट में ही ट्रिम करूँगी, क्योंकि मैं अपनी कट को स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ। तो ये काम मैंने पहले भी कई बार किया है, इसलिए मेरे लिए बाल जो है वो मैनेज करना आसान है। मैंने अपनी सबसे लंबी वाली जो लेयर है उसे फ्रंट में ले लिया है। आप चाहें तो रबर बैंड्स और क्लिप्स का यूज़ करके बाकी बालों को टाई कर सकते हैं। सीधा कोम हेयर करने के बाद आप देखेंगे कि लास्ट में आपको जो अपनी जो टिप्स हैं उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि अनइवन हेयर ग्रोथ है, और उसे सिर्फ फ्रंट में कोम करके आप आगे लेकर आइए, अच्छे से बिल्कुल सीधा कोम करके। और अब आप अपनी उंगलियों में अपने बालों को फंसाकर सामने लाकर इस तरीके से कैंची से ट्रिम कर सकते हैं। देखिए आपको दिखाने के लिए मैं अपने बालों को आगे फ्रंट में लेकर आ रही हूँ, और इस तरीके से आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आपके बाल कितने डैमेज हैं। मेरे बाल जो है वो थोड़ा, मेरा मन नहीं था ज़्यादा काटने का, क्योंकि बहुत मुश्किल से बढ़ते हैं और मैं बाल अपने बढ़ा रही हूँ। तो आप डिपेंडिंग ऑन कि आपके बालों की कितनी डैमेज है और आप कितने हेयर काटना चाहते हैं, आप अपने हेयर्स को ट्रिम कर सकते हैं। देखिए कितनी स्मूथ कटिंग हो गई है, बिल्कुल बराबर बाल अब कट गए हैं। अब यही सेम प्रोसीजर आपको जो आपकी सेकेंड लेयर है उसके साथ करना है। उसे आप आगे लेकर आइए, उसे फ्रंट में लेकर आइए और अच्छे से कोम करें। बस यही चीज़ का ध्यान रखें कि बालों में कोई भी उलझन ना हो, वरना आपके बाल ऊंचे नीचे कट सकते हैं। तो आपके बाल अच्छे से कोम करने के बाद ही आप ट्रिम करना स्टार्ट करें। और क्यों अगर आपसे बाल अपने मैनेज नहीं हो रहे हैं तो आप कोई बात नहीं, क्लिप्स का और रबर बैंड्स का यूज़ करें। अब मैंने अपनी सेकेंड लेयर को कोम किया है बिल्कुल स्ट्रेट, और मैं फ़र्स्ट लेयर के साथ उसका जो डिफरेंस है उसे ले रही हूँ, और कितना मुझे ट्रिम करना है मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस रख रही हूँ, इसलिए मैंने सेकेंड लेयर में थोड़े से ज़्यादा बालों को ट्रिम किया है। थोड़े से वो इम्बैलेंस भी ज़्यादा था, लंबे छोटे ज़्यादा थे, वहाँ पर ज़्यादा ख़राब बाल थे। और इस तरीके से सामने लाकर इन बालों को भी आप ट्रिम कर सकते हैं उंगलियों के बीच में लाके। अब बारी आती है मेरी जो सबसे छोटी लेयर है, सबसे ऊपर वाली, टॉप वाली, मैं उसे आज सामने लेकर आ रही हूँ। उसे भी सेम प्रोसीजर से मैंने कोम किया है सामने लाके। इसमें भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको अपनी लेयर को थोड़ा छोटा रखना है फेस के राउंड के लिए, राउंड शेप के अकॉर्डिंग, बट मैंने इसे भी बहुत ज़्यादा नहीं काटा है, थोड़ा ही काटा है, क्योंकि मैं मेरे फ्रंट हेयर में जो है मैं फ्लिक्स रखूँगी। अब यही सेम प्रोसीजर आपको सेकेंड जो पार्ट है आपके बालों का उनके साथ भी करना है।
इसमें भी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं अपनी लॉन्गेस्ट लेयर को आगे लेकर आई हूँ और मैंने जो है अपनी जो पहले जो लेयर काट चुकी हूँ मैं दूसरी साइड के, उसके साथ थोड़े से बाल मैंने मैच किए हैं ताकि मैं ये देख सकूँ कि मैंने कितनी कटिंग पहले से करी थी बैलेंस करने के लिए। और मैंने उसके बराबर अपनी लेयर को, सेकंड तरफ वाली लेयर को एज अ रेफरेंस लेके मैंने थोड़े से बालों को काट लिया है। अब मैं बाकी के बचे हुए बाल आगे लेकर आई हूँ जो मेरी लॉन्गेस्ट लेयर है उसके, और मैं उसे भी इसी तरीके से काटूंगी। अब देखिए बाल तो कट गए हैं, ट्रिम तो हो गए हैं, लेकिन आपको दोनों तरफ की लेयर को बराबर रखना है। उसके लिए मैंने क्या किया है, सिर्फ लॉन्गेस्ट लेयर को छोड़ा है और बाकी के जो बचे हुए मेरे ऊपर वाली जो 2 लेयर के बाल थे उनको मैंने बन बना लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि अपनी जो दोनों लॉन्गेस्ट लेयर हैं उनको बराबर काट रही हूँ, और साथ में मुझे बिल्कुल स्ट्रेट कट एकदम पसंद नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ा सा जो है जिगजैग कट करूँगी ताकि जो है मेरे बाल वेवी हैं तो वो एक बाउंसी लुक उसमें बना रहे। सबसे पहले मैं जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बाल रह गए हैं जो पहले की कटिंग में ठीक नहीं हुए थे उसे नॉर्मल कर लूँ, उसे बैलेंस कर रही हूँ यहाँ पे, और दोनों तरफ की लेयर को मैं बराबर करूँगी। देखिए इस तरीके से आप दोनों अपने पहले बालों को अच्छे से इवनली कट करें। देखिए कैसे काटना है, मैं आपको फ्रंट में ला के दिखा रही हूँ। मैं थोड़ा जिगजैग कट कर रही हूँ, इससे जो जो लुक है वो बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल स्ट्रेट लुक नहीं आता है। और अब सेम प्रोसीजर मुझे दूसरी साइड पे भी रिपीट करना है। दूसरी साइड के बालों को भी मैं कोम करूँगी, पहले अच्छे से स्ट्रेट करूँगी, उसके बाद उसकी लेंथ को और इस जो मेरे राइट हैंड साइड के जो लेंथ है और लेफ्ट हैंड साइड की जो लेंथ है उसे मैं बराबर करूँगी। हो सकता है 19-20 का थोड़ा अंतर हो इनमें, और उसके बाद सेम प्रोसीजर को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी रिपीट करूँगी। देखिए मैं फ्रंट में लाके आपको डिफरेंस जो है वो दिखा रही हूँ कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है अभी भी बालों में, और उसे मैं कैसे बराबर काट रही हूँ। देखिए ऐसे काट रही हूँ मैं बालों को, बहुत अच्छा लुक आएगा इससे। अब मेरी दोनों तरफ की जो लेयर्स हैं वो तैयार हो गई हैं, और अब मैं बाकी के जो बाल हैं उन्हें भी खोल लूँ। और ये है भूत डरिए नहीं, ये भूत नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि मैंने देखिए कैसे वी शेप का पार्टीशन किया है, और अपनी फ्रंट लेयर को मैं आगे लेकर आई हूँ, उसे कोम कर रही हूँ बिल्कुल बराबर बराबर, उससे आपको रखना है, कोई टैंगल्स नहीं होने चाहिए। और उसके बाद दोनों लेयर्स को सामने लाकर और मैं सेम प्रोसीजर, पहले मैं अपने बालों को बराबर काटूंगी क्योंकि थोड़े बहुत छोटे बड़े रह जाते हैं, थोड़ी बहुत लेयर्स रह जाती हैं, उसे मैं बराबर काटूंगी। देखिए मैं आपको साइड में लाके दिखा रही हूँ कि जो ऊपर नीचे जो थोड़े लंबे छोटे बाल रह गए हैं उसे मैं इस तरीके से सामने लाकर, पहले आप स्ट्रेट लेके सामने लेकर आइए, फिर आप उसे साइड में लेकर जाके कट कर सकते हैं। और वही क्रिस क्रॉस इसमें भी मैं कट करूँगी फॉर अ वेरी बाउंसी, फॉर अ वेरी गुड लुक ऑफ द हेयर। अब देखिए अब मेरी तीनों लेयर जो हैं वो कट चुकी हैं, बिल्कुल ट्रिम हो चुकी हैं, और ये मैं फ्रंट में लेकर आ रही हूँ आपको अपनी लेयर दिखाने के लिए कि जो मेरे एक्स्ट्रा हेयर थे, जो मेरे स्प्लिट एंड्स हो गए थे, उन्हें मैंने बहुत आसानी से ट्रिम कर लिया है। और देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी लुक आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है नॉर्मल ड्राई होने के बाद मेरे बाल, 2 फ्रंट लुक्स और एक बैक लुक, और ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है पीछे से भी और आगे से भी नेचुरल ड्राइंग में। सो आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं बिफोर कटिंग माई हेयर, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं आफ्टर कटिंग माई हेयर। मेरे चेहरे पे भी खुशी आ रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी विद मम्मी।